क्लास 8 चैप्टर 2 हिस्ट्री लेक्चर 3। आज हम लोग को बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ना है। अलीवर्दी खान के मरने के बाद 1756 में सिराज उद दौला बंगाल का नवाब बना और जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो यहाँ पे एक पपेट रूलर चाहता था, मतलब कठपुतली की तरह नाचने, उसकी उंगलियों पे नाचने वाला राजा चाहता था कंपनी, जो उसको अपनी इच्छा से बहुत सारा फ़ायदा दे अंग्रेज़ को। इसलिए वो सिराज उद दौला के एक दुश्मन को नवाब बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी। सिराज उद दौला इससे बहुत ही क्रोधित हो गया और कंपनी को मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश दिया कि वो भारत के पॉलिटिकल अफेयर्स में दखल अंदाजी न करे और अपना फोर्स भी न बनाए और जो रेवेन्यू उसको देना है वो राजा को दे। बहुत सारे बहस के बाद जब ये नेगोशिएशन असफल हो गया तो सिराज उद दौला 30,000 सैनिक को लेके कसीम बाज़ार में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री था उसको कैप्चर किया और कंपनी का जो फोर्ट था कलकत्ता में उसको भी कैप्चर किया। इस कलकत्ता फोर्ट के गिरने का सूचना सुनने के बाद कंपनी के जो ऑफिसर्स थे मद्रास में वो अपना फोर्स भेजे और उसका जो लीडर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। नवाब के साथ जब नेगोशिएशन में नहीं सफल हो पाया तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो कंपनी के आर्मी को सिराज उद दौला के साथ युद्ध करने के लिए लेकर गया। क्लाइव किसी तरह मीर जाफ़र का सपोर्ट प्राप्त करने में सफल हुआ, जो सिराज उद दौला का एक कमांडर था। ये जो कमांडर था सिराज उद दौला का, मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ के विरोध में युद्ध नहीं किया। इस तरह से वो अंग्रेज़ को मदद किया कि वो सिराज उद दौला से अंग्रेज़ जीत जाए। बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस। बैटल ऑफ प्लासी जो है, प्लासी का जो युद्ध है वो बहुत ही फेमस था क्योंकि ये सबसे पहला अंग्रेज़ का जीत था भारत में किसी राजा से। सिराज उद दौला युद्ध हार गया और उसको बाद में मार दिया गया, अंग्रेज़ों ने मार दिया। मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया बंगाल का और कंपनी को महसूस हुआ कि जो पपेट नवाब है वो भी उनको उतना मददगार नहीं है जितना वो बेसिक अपीयरेंस चाहते हैं नागरिक के सामने। जब मीर जाफ़र विरोध किया तो उसको हटा दिया गया नवाब के पोस्ट से और मीर काजिम को नवाब बनाया गया अंग्रेज़ के द्वारा। 1764 में मीर काजिम भी कंप्लेन करने लगा। इस तरह से कंपनी फिर युद्ध किया मीर काजिम के साथ, जिसको बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है। 1764 में हुआ था और इसमें भी अंग्रेज़ जीत गया। मीर जाफ़र को फिर से बैठाया गया बंगाल के नवाब के रूप में। 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई। कंपनी को महसूस हुआ कि अब पपेट नवाब्स को प्राप्त करना, काम करवाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो खुद नवाब, अब अंग्रेज़ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है खुद ही नवाब बनना चाह रहा था। द कंपनी वाज अपॉइंटेड एज द दीवान ऑफ बंगाल। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ। नाउ दे कुड यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल। अब जब ये दीवान बन गया था बंगाल का ईस्ट इंडिया कंपनी तो बंगाल का बहुत सारा संसाधन को उपयोग कर सकता था और ये यहाँ से सोना चांदी भी खरीद सकता था और जो ब्रिटेन से लाया था। दिस रेवेन्यूज़ कुड बी यूज टू परचेज कॉटन। और इस रेवेन्यू से, जो रेवेन्यू उसको देना पड़ता था राजा को, उससे वो यहाँ का सूती कपड़ा, सिल्क, टेक्सटाइल खरीद सकता था और अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों का भी भरण पोषण कर सकता था। और जो कंपनी के लिए किला बनवाना था या ऑफिस बनवाना था कलकत्ता में, उसको भी कर सकता था। अब कंपनीज एक्सपेंडिंग रूल, इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो अंग्रेज़ था, वो अपना शासन फैलाया। 1757 से लेके 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने साम्राज्य को, बहुत सारे भारतीय राज्य को अपने अंडर में लिया। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1764 में कंपनी इंडियन स्टेट्स में रेसिडेंट्स को नियुक्त करने लगा, जो पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स होता था उनके द्वारा। रेसिडेंट्स के द्वारा कंपनी जो है डायरेक्टली इंटरनल अफेयर्स में, भारतीय राज्यों के इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी कर सकता था। कंपनी फिर स्टेट को ज़बरदस्ती भी करता था कि सब्सिडरी अलायंस को भी वो माने। सब्सिडरी अलायंस क्या था? सब्सिडरी अलायंस एक नीति था अंग्रेज़ का, जिसके द्वारा
दे वेयर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, जिसके द्वारा राजाओं को सुरक्षा मिलता है अंग्रेज़ों के द्वारा। इन टर्न दे हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज, और इसके बदले में राजाओं को सब्सिडरी फोर्सेज देना पड़ता था, मतलब सैनिक देना पड़ता था। फेलिंग विच ए पार्ट ऑफ द टेरिटरी वेयर टेकन अवे, अगर राजा अपना सब्सिडरी फोर्सेज नहीं देते थे तो इसमें राजाओं का जो रियायत है वो छीन लिया जाता था उनसे। अब हम लोग पढ़ेंगे वार विथ मैसूर, मैसूर के साथ युद्ध अंग्रेज़ का। हैदर अली का पावर 18वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में था, निज़ाम और मराठास के विरोध में। सो दे फॉर्म ए ट्रिपल अलायंस, इस तरह से ट्रिपल अलायंस बना और ये इंग्लिश और निज़ाम और मराठा ये तीनों मिलके हैदर अली के विरोध में युद्ध किया 1767 में, जिसको फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कहा जाता है। ब्रिटिश हैड एलिनेटेड बोथ द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड हैदर अली बाय देयर एक्ट्स, और जो ब्रिटिश थे वो हैदराबाद के निज़ाम और हैदर अली को भी हटा दिए थे। दे कैप्चर्ड द फ्रेंच पोजीशन एट माहे, माहे में जो फ्रेंच का पोजीशन था उसको भी अंग्रेज़ अपने अंडर में ले लिए थे, जो पहले हैदर अली के सुरक्षा के अंदर में था। दिस इन्फ्यूरिएटेड हैदर, जिससे हैदर अली बहुत ही भड़क गए और फैसला किए कि वो बदला लेंगे अंग्रेज़ से। इस तरह से हैदर अली जो हैं वो एक निज़ाम और मराठा के साथ लड़ने लगे। एंड ऑल द थ्री एग्रीड, ये हैदर अली, निज़ाम और मराठा एक साथ जुड़कर इंग्लिश के विरोध में शासन किए। इस तरह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ। अब हम लोग कल पढ़ेंगे यहाँ तक, के बाद